3 काले कानून पहले बनाए थे, उनमें ऐसे ही इन्होंने ये बना दिया राइट टू कॉल, इसको वापस लें। सरपंचों को ये बबली मंत्री जी कभी चोर कभी उचक्के कभी छक्के या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरपंच जब तक ये मंत्री बबली को मंत्री नहीं बनाया गया था, ये वो अपनी पार्टी के खिलाफ था। सबसे बड़ा चोर तो यूँ है, इसको अपने आईने में झांकना चाहिए ये खुद क्या कर रहा है। और थोड़े दिनों के बाद फिर चुनाव है, सरपंच इसको इसका आईना दिखा देंगे अगर ये अपनी बातों से बाज नहीं आया तो। भाई ठेकेदार कर्जे का काम, एक गली है कौन सी 1.5-2 लाख में कौन सी गली बना है, 5-5 10-10 लाख तक हम गली नहीं बन दी। और क्यों सरकार ये काम करना चाह है, काम तो कर जाएगी आप, मंत्री ले जाएंगी इससे और जवाब दे सरपंच उसका। पे मैं उनका स्वागत करता हूँ। जानकारी तो आपको पता ही है, कल से सारे एसोसिएशन जहाँ जहाँ भी हरियाणा में हैं सभी अपने अपने कार्य छोड़कर धरना स्थल पे आ गए हैं और सभी ब्लॉकों में सारे कार्य बंद कर दिए गए हैं सरपंचों के द्वारा। जब तक सरकार ये बातें नहीं मानती तो तब तक धरना स्थल पर रहेंगे, अनिश्चितकाल धरना रहेगा, जारी रहेगा। तो सुबह कितने बजे से लेकर शाम तक? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा जी। रात को अपने घर चले जाएंगे? रात में भी उरे रहेंगे, रात को भी। अब अंदर पाड़ के तो हमारे टेंट न फेर। ठीक। तो क्या कुछ जिस तरह से प्रदेश की बात करें तो कहाँ कहाँ पर धरना सभी शुरू किया गया है, क्या जानकारी है आपके पास? ब्लॉक के हरियाणा स्तर पर सभी जगह पर ये धरना चालू है, केवल अपने यहाँ नहीं है, सभी जगह पे सरपंच एसोसिएशन के द्वारा सभी भाइयों ने अपने अपने ब्लॉक स्तर पर धरना दिया हुआ है। सभी ने बीडीपी ऑफिस के बाहर बीडीपी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक धरना दिया गया है। जब तक सरकार अपनी बातों पर अड़िग रहेगी, हम भी अपनी बातों पर बैठे। क्या क्या मुख्य मांगे रहने वाली हैं आप लोग? मुख्य मांगे तो राइट टू कॉल है, कानून है ये भी, जैसे 3 काले कानून पहले बनाए थे उनमें ऐसे ही इन्होंने ये बना दिया राइट टू कॉल, इसको वापस लें। और ई टेंडरिंग का मामला है और सरपंचों का मानदेय है, जो सरपंचों को ये बबली मंत्री जी कभी चोर कभी उचक्के कभी छक्के या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरपंच अपने अपने गांव से जो बढ़िया आदमी होते हैं, अपनी स्वच्छ छवि के हैं, उनको गांव वाले चुन के भेजते हैं और आगे सरपंच ही इनकी सपोर्ट करके मंत्री एमएलए इनको बनाते हैं। बनने के बाद इनके सींग लिकड़े हुए हैं। जब तक ये मंत्री बबली को मंत्री नहीं बनाया गया था, ये वो अपनी पार्टी के खिलाफ था। सबसे बड़ा चोर तो यूँ है, लोगों से वोट लिए इन्होंने कुछ कह के और चले गए कहीं। चोर तो यूँ है, इसको अपने आईने में झांकना चाहिए ये खुद क्या कर रहा है। और थोड़े दिनों के बाद फिर चुनाव है, सरपंच इसको इसका आईना दिखा देंगे अगर ये अपनी बातों से बाज नहीं आया तो। ई टेंडरिंग में कौन सी ऐसी खामियां लगती हैं जिसका विरोध किया जाता है? सारी ही खामियां हैं जी उसमें। 2 लाख रुपया में से 36,000 रुपया तो टैक्स का कट गया, बाकी 1.65 रह गए। 1.65 से के विकास होगा। और ये तो सरपंचों को पहले जो पावर थी, गांव वाले कह सुन के काम तो करवा लेते, ठेकेदार अपना काम करके चले गया। टेंडरिंग के कोई हिसार का ठेकेदार है, कोई कहीं का है, वो यहाँ काम करके चले जाएगा, जो बाकी रह जाएगा उसको कौन भुगतान करेगा? गांव वाले तो उसी को बोलेंगे आके सरपंच को, सरपंच साहब ये आपकी देख रेख में हुआ, इसका जिम्मेवार कौन होगा? बताया जा रहा कि ई टेंडरिंग 3 साल तक अगर उस काम में खामी मिलती है तो... कहने की बात है। मोबाइल का यूज अगर ज़्यादा करोगे तो आँख भी ख़राब हो जाएंगी। ऐसे ही ई टेंडरिंग है, या नई चीज़ें जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे उनका दुरुपयोग भी है। ये तो मंत्री जी ने 10% अपने लालच में लेने के लालच में ई टेंडरिंग कर दी, सीधे सीधे पैसे उनके पास जाओगे। 10% के कोई भी ठेकेदार देगा और उनके पास सीधे पैसे चले जाएंगे। सरपंच अपना क्या करेगा? गांव वाले तो उसी को आके कहेंगे सरपंच साहब जी आपने क्या करवा दिया, जवाब दे सरपंच। ये तो कारपोरेट घरानों को ई टेंडरिंग के जरिए सरपंचों के को एक साइड में रख के गाँव में इनको बांटने का काम कर रही है सरकार। अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती तो आगामी कदम क्या रहेगा? अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती। हम भी अपनी बातों पे अड़िग हैं। और गांव के काम तो फिर जो छोटे मोटे हैं वो तो रुके ही रहेंगे जी। पहले भी 2 साल हो गए रुके। 2 साल पहले रुके रहे। पीआरआई की किस्त एक डाल दी और वो कह रहे हैं ये कोई कहीं से कह रहा है अभी मैंने डलवा दिए, कोई मैंने डलवा दिए। 2 किस्त तो अभी बाकी हैं, वह डाल दें तो किसी का भला हो जी। दूसरे चौटाला कल आए थे, कह गए आज आधी रात को पंचायतों के खाते में पैसे आ जाएंगे। पंचायतों के खाते में कोई उन्हें एहसान थोड़ा करे ये पैसे डाल, ये सेंटर के पैसे हैं। पीआरआई सेंटर से आते हैं, दुष्यंत का के खाता से आगे पैसे ऊपर से ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया तो ऊँट के छिक जाएगा।
उसकी भी टेंडरिंग करवा दो। इतने में विकास हो क्या हो जाएंगे थोड़े थोड़े पैसों में। कौन से गांव के सरपंच हो आप? मेरा नाम सुखवंत सिंह है जी, जी। गांव निमणाबाद से सरपंच हूँ जी। धरने पर बैठे हैं आप भी? हाँ जी, धरने पर हम जो सरकार ने नई नीतियां लागू करी हैं, पहले तो ये किसानों के खिलाफ थी, ये इनडायरेक्ट हो गए, उसमें किसान भी आ गए, किसान के बेटे आ गए, जो उनसे सरकार ने नवे युवा लड़के सरपंच बनाए थे, उन तय यू सजा ला दी एक भाई ठेकेदार कर्जे का काम। एक गली है कौन सी 1.5-2 लाख में कौन सी गली बना है, 5-5-10 लाख तक हम गली नहीं बनती, और ठेकेदार ऊपर तक मिलकर बना के जाता बनेगा, ईंट उखड़ेंगी, कुछ भी होगा उसकी जवाबदेही सरपंच की है। वह गांव वाले जिनने चुन के बनाया था वो कहेंगे भाई उतर इसे काम है, हमने न्यू इसे खातर बनाया था भाई, तारी गली टूटी पड़ी है। यूँ सरकार ये काम करना चाहा है, काम तो कर जाएगी आप, मंत्री ले जाएंगी इससे, और जवाब दे सरपंच उसका। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से यूँ ही कहना चाहवा भाई जो सी इसी नीति है ना ये लागू ना करो। अगर विकास चाहो, गांव ने चमकाना चाहो, पढ़े लिखे सरपंच बना के तो उस हिसाब से चलो, इनकी राय लेकर कमेटी बना दे पहले, या टेंडरिंग थोपने की बजाय। हमने भी पता लगता है सरकार कुछ सुधारना चाहा है गाँव ने। 2 साल हो गए कोई PRI का पीछा नहीं आया, ये 1-2 किस्सा ही हैं, इसमें देखो सारे के पीछे रुके पड़े, सफाई कर्मियों के, दूसरे तीसरे के, सारी पुलिया टूटी पड़ी हैं, कोई किसी का काम नहीं हो रहा। के कहाँ लावेंगे PRI ने, उसके दावेदार 20 आ रहे हैं, कोई फ़ोन कड़ी तक कर रहा है, कोई कड़ी तक कर रहा है, किस किस का हम उसका हिसाब देंगे। पंचायत मेंबर भी आएंगे आप लोगों के साथ? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, पंचायत मेंबर जितने भी गांव हैं हमने बारी बांध रखी है भाई, जो सा नहीं आ सका दूसरे ने भेजेगा। सरपंच तो सारे ही आ रहे हैं 45 गाँव के। हमारी बात हो रही है दूसरे ब्लॉकों में भी, जितनी भी हमारी एसोसिएशन बनी है वो हर जगह हर BDPO ऑफिस के सामने आ गए, उतने दिन धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ये मांग सारी पूरी नहीं होती। ठीक है। समिति के मेंबर हो, आपने भी समर्थन किया धरने का? हाँ जी, सरपंच साहब के साथ है, सरपंच एसोसिएशन के साथ में है जी हमने। और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी ये सही कर रहे हैं जी। सरकार को चाहिए कि 2-3 साल हुए इलेक्शन नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे गाँवों के, भाई पैसे आ जाए, अच्छी तरह से काम हो गाँव में। ये ठेकेदार है, ठेकेदार तो थक चले जाओगे कल ने, काम कौन कराओगा? मेन तो गांव तो मुखिया तो मतलब सरपंच ही है, तो सरपंच ने काम करवाने, उन्हें क्या हाथ में पावर नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे भी पावर दो सरपंचों को भी, हमारे को ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनको पावर दो पूरी काम करवाने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब, जो धरना शुरू किया गया है? सबसे पहले तो सभी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये धरना हमने इकट्ठा हो गया इसलिए किया है, एक तो ये ई टेंडरिंग का विरोध करना है और राइट टू रिकॉल का हम विरोध करे बैठे हैं। पूरे हरियाणा में हमारे धरने चले हुए हैं और ये गवर्नमेंट के खिलाफ चला हुआ हमारा अभियान जी। आगे अगर सरकार आप लोगों की बातों को तवज्जो नहीं देती है तो क्या करेंगे आप लोग? फिर हमारा धरना लंबा चलेगा, इससे ही अलग हमारे पास और क्या इलाज है। तो गांव के लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? वो बाद की बातें हैं, अगर सरकार बिल्कुल नहीं मानती, जो हमारे समर्थक हैं वो तो हमारे साथ ही हैं, फिर आंदोलन आएगा, रोडों तक आएंगे, फिर सरपंच भी, और गांव तो हमारे साथ ही है। जो दिक्कतें आ रही हैं वो गांव, ज़्यादा परेशानियां तो गांव के लोगों को ही है ना, हम तो प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें आगवानी करनी पड़ रही है। दिक्कतें तो उन्हीं लोगों को है ना जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। जो ये सरकार ने अभी आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, राशन कार्ड कट गए हैं, 2024 में चुनाव भी होने हैं जी, तो फिर क्या इसका असर उन चुनाव में देखने को वो ये प्लान तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, अभी इसका असर आगे उनको कितना फायदा कितना नुकसान मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के भलाई के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार आज आपसे धरना दरबा रही है फिर कल आपकी मांगे मान ले? नहीं, वो भी हमने देखना है, भी ये मौका प्रस्ती कर रहे हैं या सीधी नीयत से काम कर रहे हैं ये लोग। तो सरपंच साहब, जिस तरह से धरना शुरू कर दिया गया है,
ऐसे में गांव के लोगों को कितनी परेशानी आएंगी, क्योंकि सरपंच तो यहाँ मौजूद रहेंगे। नहीं नहीं, गांव के लोगों को कोई परेशानियां नहीं आएगी। उन लोगों को पता हम सिटी के अंदर बैठे हैं, गांव के लोगों के काम भी शहर के अंदर होने हैं। किसी ने साइन करवाना, वो भी यहाँ आ रहे हैं लोग, हमारे पास सहयोग भी कर रहे हैं हमारे को। और गाँव के लोगों ने ही आश्वासन दिया है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्या आप लोगों के डिजिटल सिग्नेचर रेडी हो चुके हैं? नहीं, अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। कितने बाकी हैं? लगभग बाकी है, हुआ ही कुछ नहीं है अभी। सिग्नेचर तो अभी 10 दिन पहले गए थे, तो उनका अभी तक तो कोई काम ही नहीं चला उनके ऊपर। तो अभी तक जो भी सरपंच काम करवा रहे हैं अपने रिस्क पे ही करवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हेल्प नहीं दी है। और कितनी होनी चाहिए? 1,99,000 तक की पावर दी हुई है, पहले 20-20 लाख तक की थी। तो इसमें सरपंच क्या करवाएगा, उसमें कहाँ से लेबर बांटेगा? डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड तो ये कम से कम 20 लाख तक का तो काम हो, जिसमें हम अपने संतुष्टि से काम करवा सकें। सरपंच एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको कोई लालच नहीं होता। ये चौधर का काम है, और चौधर के काम में अगर बीच में कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो कैसे, किसको लेबर देगा, किस भट्ठे वाले को ईंटों के पैसे करेगा? 1,99 में तो कुछ भी नहीं होता, शुरू भी नहीं कर सकते हम काम, सोच भी नहीं सकते। एक लास्ट सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि मोटी रकम लगा के सरपंच बने हैं, उसकी वसूली का तो नहीं, मोटी रकम तो एमएलए भी लगाते हैं। देखो, वो जो सिस्टम है, हिसाब लगाओ तो पैसे का कोई काम नहीं है इलेक्शन के अंदर। फिर आप वोट डालो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। अगर लोगों के संपर्क में जा रहे हैं लोग, तो गांव में आम रूटीन में भी बैठते हैं, खाते पीते हैं। अगर कहीं गरीब के लिए भंडारा लगा हुआ है, उसको इसके साथ मत जोड़ो। ये काम चौधर का है, और चौधर के लिए आदमी जिसको नाम की ज़रूरत है वो काम भी करेगा। तो पैसा तो जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हम बैठे अपने धरने पे, यहाँ भी हम तो चाहे तो पियेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ तो सभी सरपंच हैं। जहाँ आदमी बैठा है खर्च वहीं चलेगा। जहाँ घर बस है, रसोई चलेगी वहाँ पे। तो यहाँ चलने वाली है रसोई अब? यहाँ हमारी चल ही रही है, और अगर लगातार ये चला तो हलवाई बैठा देंगे। ठीक है।